इस्लाम और पीराने नेक अंजाम। ये घड़ियां निहायत मुक़द्दस घड़ियां है। ये साअतें बेहद मुबारक साअतें हैं। ये महफिलें इंतहाई पाकीज़ा महफिलें हैं। अल्लाह अल्लाह इस महफिल के मुकाम का कोई अंदाजा कर सकता है कि जिसको मलाइका वार परवाना जैसी मखलूक अपनी जलवे समानियों के साथ मुज़य्यन कर रही हो। फरमाया रास्त बाजों के सरदार, पाक बाजों के सरताज नबी रहमत ने कि जिस मुबारक महफिल में जिक्र खैर होता है, मलाइका रहमत नूरानी जैसी मखलूक उस जलवे को, उस महफिल को घेर लेती है। नाज करते हैं मलक जमी पे असद, नाज करते हैं मलक जमी पे असद, जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता हो। मेरे दोस्तों, अमल के लिए थोड़ा सा, अमल के लिए थोड़ा ही अल्फाज बहुत काफी होता है। रात भर बकता रह जाए, रात भर आप सुनते रह जाएं, अगर अमल नहीं है तो बेकार है। रोज महशर के जा गुदाज़ बुवत, रोज महशर के जा गुदाज़ बुवत, अव्वली पुरशिश की नमाज बुवत। आप हकीकत जानिए, आप घंटों से आप इस महफिल में बैठे हुए, आप दिल पे हाथ रख के बड़े सुकून से आप सोचिए कि आप नमाज पढ़े, नमाज पढ़े। इल्ला माशाअल्लाह, इतने महफिल में जो आदमी बैठे हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह दो चार आदमी होंगे जो नमाज पढ़े होंगे। इस महफिल में बैठने से बेहतर था कि कम से कम 4 रकात जाकर के नमाज पढ़ना। हम ये नहीं बोलते कि ये मैंने बताया कि जिस महफिल में जिक्र खैर होता है, मलाइका नूरानी जैसी मखलूक उस महफिल को घेर लेती। महफिल भी बहुत अच्छी और मुबारक महफिल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसान के ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। हम नमाज को नहीं पढ़ते, नमाज को हम तरजीह नहीं देते। मेरे दोस्तों, फरमाया कि रोज महशर के जा गुदाज़ बुवत, अव्वली पुरशिश की नमाज बुवत। जब हम मरेंगे और मरने के बाद सबसे पहले हमसे पूछोगी कि तुमने नमाज पढ़ी है, नमाज अदा किया नहीं। मेरे दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में मबूस पैदा हुए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते लाडले साहबी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब चीजों से पहले किस चीज को पैदा फरमाया? बड़े गौर सुनने की बात है। ए बच्चों, अगर तुम लोगों को सुनना है तो सुनो, यहाँ से भागो, डिस्टर्ब मत करो बोलने को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर, यानी कि मेरा नूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फैज के नूर से पैदा फरमाया, और फिर वो नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत
की इजाजत से जहां हुआ सैर करता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा। फिर उस वक्त न कोई लौह थी, न कोई कलम था, न कोई फरिश्ता था, न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, सितारे, कुछ भी नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक को पैदा करना चाहा, तो उस नूर के 4 हिस्से किए। एक हिस्से से लौह को तैयार किया और दूसरे हिस्से से कलम को बनाया और तीसरे हिस्से से अर्श को बनाया और चौथे हिस्से से जमीन व आसमान और कुल मखलूक को पैदा किया। मेरे दोस्तों, खातिमुन नबी, आकाई नामदार, मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया के अंदर में जितने नबी आए, या तो एक कौम के लिए आया या तो एक मुल्क के लिए आया। न उनकी रिसालत आम थी, न उनकी नबूवत आम थी, न उनकी शरीयत के हिफाजत का कोई इंतजाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आकाई नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम आदमियों और तमाम जिन्नातों का रसूल और नबी बनाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक जारी रहेगी। आपके बाद न कोई नबी पैदा हुआ और न क़यामत तक कोई पैदा होने वाला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की औलाद कुरैशी लोगों के आला खानदान में से हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम पता है क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने वतन मक्का शहर में पैदा हुए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उस जमाने में कुफ्र शिर्क पूरी दुनिया के अंदर में छाए हुए। यहूदी और ईसाई लोग पूरी दुनिया के अंदर में छाए हुए थे। कुफ्र और शिर्क के अंधेरे में लोग पड़े हुए थे। लोग पत्थरों की पूजा किया करते थे, आग और पानी की पूजते थे, चांद और सूरज के सामने सजदा रेज़ हुआ करते थे। खानाए काबा के अंदर में 360 बुत रखे हुए थे, उनके सामने सजदा रेज़ हुआ करते थे। और मजीद कि हर इंसान, हर आदमी अपने घर के अंदर में एक एक बुत रखा करते थे और जब कहीं जाना होता था उसके सामने सजदा रेज़ होते थे। अपनी मुरादें मांगते थे, अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला समझा करते थे। ऐसी बेसमझी और ऐसी जहालत में और ऐसे कुफ्र और शिर्क के अंधेरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस किया
और ऐसा महसूस किया जैसे कि 14वीं रात का चांद, 14वीं रात का चांद बदली से जब निकलता है तो पूरी दुनिया को रोशन करता है। इसी तरीके से आकाए इनामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर में रहमत और रोशन चिराग बना करके भेजा। मेरे दोस्तों, ये हम मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती बनाया, उम्मती बनाया। जो नबी गुजर गए दुआ क्या करते थे कि मौलाए करीम आखिरी नबी जो आने वाला है उसकी उम्मती बना करके मुझे भेज, पैदा फरमा। नबी दुआ क्या करते थे? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका इनामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शर्फ मिला। मेरे दोस्तों, आज हमें ईमान जो है ना बड़े सस्ते अंदाज से मिल गया है। इसकी कीमत हमारे नजदीक कुछ नहीं, हम इसको कुछ नहीं समझते, इसकी हकीकत को हम नहीं जानते। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम बिही मिन्नी, फरमाया कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करो। फरमाया कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको कैसी कैसी नेमतें खाने के लिए अता की। फरमाया उहिब्बुनी लियुहिब्बुल्लाह, फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। और फरमाया आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं है वो कामिल ईमान वाला हो नहीं सकता। फरमाया नमाज अच्छी है हज अच्छा, नमाज अच्छी है हज अच्छा, ज़कात अच्छी है सौम अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो, तन्हाई में बैठ करके सोचो कि नमाज हमने कहां तक अदा करा, नमाज को हमने कहां तक अपने अमल में लाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालो ज़र से नवाजा, हज को फर्ज किया, क्या हज हमने अदा किया? रमजानुल मुबारक का महीना आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तंदुरुस्ती दी है, हट्टा कट्ठा है, 30 साल का नौजवान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेहत दे रखी है, फिर भी रोजा नहीं रखना। क्या वजह? क्यों नहीं रोजा रखता? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालो ज़र से नवाजा है, ज़कात फर्ज किया है, अपने माल की ज़कात नहीं निकाल रहा। आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़ल्बी मोहब्बत हर मोमिन की सिफत होती है। मुख्तसर सा वक्त है, इस मुख्तसर सी वक्त में मोटी मोटी सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आका इनामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़ल्बी मोहब्बत हर एक मोमिन की सिफत होती है।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बु इलैया मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके औलाद, उसके वालिद, उसके मालो जर, उसके अइज़ा व अक़रबा, हर एक चीज से मैं तुम्हारे नजदीक ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के अंदर में, जिस आदमी के अंदर में 3 चीजें होती, उसको ईमान की हलावत, ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत हासिल होगी। फरमाया सबसे पहला वो शख्स कि सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला। दूसरा वो शख्स कि जब किसी से दोस्ती करे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए दोस्ती करे। और तीसरा वो शख्स कि जब ईमान के अंदर में दाखिल हो जाए तो कुफ्र को सबसे बुरा समझे। हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर में जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है सिवाय अपनी जान की। हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया के अंदर में जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है सिवाय अपनी जान की। तो आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर फारूक, अभी तुम्हारा ईमान पक्का नहीं हुआ। जब तक के तुम्हारी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले नहीं हो जाओगे, उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मुझे मोहब्बत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर फारूक, अब तुझे कामिल ईमान नसीब हो गया। आज हम मुसलमान किसी को कुछ कहा जाए, नमाज के लिए कहा जाए तो न जाने कैसे कैसे बहाने करेगा।